कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई जो 14 घंटे से ज्यादा तक चली और इसमें 151 पन्नों में 136 आरोप लगाए गए। ऐसा कोई विभाग नहीं था जिस पर आरोप न लगाया गया हो। फिर भी किसी भी आरोप का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसकी बजाय मौजूदा सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय चर्चा बार बार पिछली कांग्रेस सरकारों पर ही घूमती रही। पूरे राज्य में डर और दहशत का माहौल है। असलियत ये है कि न तो मंत्रियों और न ही विधायकों को इस सरकार या प्रशासन पर भरोसा है और खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इस पर भरोसा नहीं है। सरकार ने राज्य की जनता का भरोसा पूरी तरह खो दिया है। आज अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा हुई और 14 घंटे से ऊपर समय लगा। 136 बिंदु का आरोप था और 151 पेज, जिसमें कोई विभाग नहीं बचा था जिसमें इस सरकार पे आरोप नहीं था। एक भी आरोप का समाधान पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पिछले 5 साल और उसके पहले 2000 और 2003 में जो कांग्रेस सरकार थी उन्हीं की चर्चा ये लोग करते रहे। लेकिन अपने वर्तमान सरकार की उपलब्धि 3100 रुपये दे रहे हैं, जो हम 2500 रुपये नहीं देते थे, 3100 मिलता नहीं। और दूसरा एक महतारी वंदन योजना जो 2024 से पोर्टल बंद है, वो जो शुरू नहीं हुआ है, और एक नक्सली। 3 मुद्दे के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में चर्चा कर सके। और सभी जगह इस प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण है। इनके विधायक और मंत्री को ही अपने सरकार पर विश्वास नहीं है और इसी कारण से इनके विधायक कानून हाथ में ले रहे हैं। चाहे सीतापुर का मामला देखें, चाहे बैकुंठपुर की जो लड़ाई है, 2 विधायकों के बीच की लड़ाई, और वो भी रेत खदान के लिए। लगातार रेत खदान के लिए लड़ाइयाँ हो रही है। और जो यहाँ हुआ है कवर्धा जिला में, एक अधिकारी को वो खाद्य निरीक्षण करने पहुंचे, रासायनिक खाद, और सही पाया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उसको संचालित कर रहा था। वो जो अवैध खाद जिसके गोदाम में था, तो फिर उसकी जम की पिटाई हुई। उस समय उप मुख्यमंत्री मौन था जब मैं ये बात मैंने सदन में कहा। तो स्थिति यह है, न मंत्रियों को विश्वास इस सरकार पर, प्रशासन पर, न विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का था ही नहीं। तो पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास है सरकार खो चुकी।